अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु का कुरान पाक की सूरतुल अनकबूत की इब्तिदाई आयात मुबारका में इरशाद है, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। क्या लोगों का ये गुमान है कि वो सिर्फ़ ये कह दें कि हम ईमान ले आए और इसी पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा? और क्या उनका ये गुमान है कि उनकी आज़माइश नहीं की जाएगी? बेशक हमने पहले लोगों को भी आज़माया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी भी आज़माइश करेगा और आज़माइश के ज़रिए से ज़ाहिर फरमाएगा कि कौन दावा ईमान में सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। पहले लोगों की दीन की राह में सख्त आज़माइश की गई, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है और अहदीस मुबारका के अंदर भी मज़कूर है। सही मुस्लिम और सुनन तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पुराने ज़मानों में एक बादशाह था जिसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मुझे कोई नौजवान दो ताकि मैं उसे जादू सिखा दूँ। बादशाह ने एक नौजवान उसे जादू सीखने के लिए मुकर्रर कर दिया। चुनांचे वो नौजवान बादशाह के पास जादू सीखने के लिए जाना शुरू हो गया। रास्ते में एक राहिब का, एक ईसाई आबिद व जाहिद का मकान था। तो एक दिन वो लड़का रास्ते में उस राहिब के पास ठहर गया और उसकी बातें सुनी तो उसे पसंद आई। चुनांचे उस लड़के का मामूल बन गया कि वो जब जादू सीखने के लिए जादूगर के पास जाता तो रास्ते में कुछ देर उस राहिब के पास बैठकर दीन की बातें सीखता। जब उसे देर हो जाती तो जादूगर उसे मारता और सज़ा देता कि तख़ीर से क्यों आए हो। उस नौजवान लड़के ने राहिब के पास इस बात की शिकायत की तो उस राहिब ने उसे मशवरा दिया कि जब जादूगर पूछे कि देर से क्यों आए हो तो ये कह दिया करो कि घर वालों ने मुझे रोक रखा था। जब घर वाले पूछें कि देर से क्यों आए हो तो कह दिया करो कि जादूगर ने मुझे रोक रखा था। चुनांचे उसने इस मशवरे पर अमल किया और ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब वो लड़का जादूगर के पास जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा ख़तरनाक किस्म का जानवर था
शेर भी हो सकता है, कोई अजदहा भी हो सकता है। तो उसने दिल में कहा कि आज मैं देखूंगा कि इस राहिब का रब सच्चा है और इसका मामला अल्लाह के यहाँ अफजल है, यहाँ के जादूगर का मामला इसके मुकाबले में अल्लाह के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा है। चुनाचे उसने एक पत्थर उठाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ की कि अगर इस राहिब का मामला जादूगर के मुकाबले में तेरी बारगाह में ज़्यादा बेहतर है तो इस पत्थर से इस जानवर को हलाक फरमा दे, ताकि आने जाने वालों के लिए ये रास्ता खुल जाए। जनाब अल्लाह का नाम लेकर उसने वो पत्थर मारा, वो जानवर मर गया, जानवर हलाक हो गया और लोगों के लिए वो रास्ता खुल गया। उसने ये सारा वाक़या उस राहिब को बताया। उस राहिब ने कहा कि ए नौजवान, आज तुम मुझसे अफजल हो, अब तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। तो जब तुम आजमाइश में मुब्तला किए जाओ तो मेरा पता मत बताना। चुनाचे वो लड़का, उसके पास बीमार लोग आते, बर्स के मरीज़ आते, आँखों से नबीना आते, तो वो उन्हें कहता कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाओ तो मैं तुम्हारी शिफा की अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा। चुनाचे लोग उसके पास आते, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते, वो उनके लिए दुआ करता, वो सेहत याब हो जाते, शिफा पाते। यूँ ऐसा ऐसा उस लड़के की शोहरत होना शुरू हो गई। उस बादशाह का एक वज़ीर था जो एक अरसे से नाबीना हो गया था। जब उसे उस लड़के के बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत सारे तहाइफ लेकर उस लड़के के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम मेरी ये बीनाई दुरुस्त कर दो तो ये सारे तहाइफ मैं आपको पेश करूँगा। उस लड़के ने कहा कि मैं तो बीनाई दुरुस्त नहीं करता, मैं तो शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाओ तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी बीनाई दुरुस्त फरमा देगा। चुनांचे वो वज़ीर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आया। उस नौजवान लड़के ने उसके लिए दुआ मांगी तो उसकी बीनाई लौट आई, बीनाई दुरुस्त हो गई। जब अगले दिन वो बादशाह के दरबार में गया और जाकर बैठा तो बादशाह उसकी बीनाई को दुरुस्त देखकर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि तुमने कहाँ से इलाज करवाया है। तो उसने उस नौजवान लड़के का नाम बताया। उसने जब पूछा कि ये कहाँ से इलाज करवाया है तो उसने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मेरी बीनाई दुरुस्त फरमाई है, ये अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा आंखें दी हैं। बादशाह ने कहा कि क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? उसने कहा कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। इस पर बादशाह ने उसे तकलीफ़ें और सज़ाएं देना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने उस नौजवान लड़के का नाम बता दिया। उस नौजवान लड़के को लाया गया और बादशाह उस लड़के से कहने लगा कि ए लड़के,
अब तो तुम जादू में बड़े माहिर हो गए हो, अब तो तुम लोगों को शिफा देने लग गए हो। उस नौजवान लड़के ने कहा कि शिफा मैं तो नहीं देता, शिफा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। बादशाह ने बड़े गुस्से में उससे कहा कि क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? उसने कहा कि हाँ, अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। उसने उस नौजवान लड़के को तकलीफ़ें देना शुरू कर दी, तरह तरह की सज़ाएं देना शुरू कर दी, यहाँ तक कि बिलाखिर उस नौजवान लड़के ने उस राहिब का नाम बता दिया। बादशाह के हुक्म से उस राहिब को बादशाह के पास लाया गया और बादशाह ने उस राहिब से जब दरियाफ्त किया तो उसने भी यही कहा कि अल्लाह ताला मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, तमाम लोगों का रब है। उसने उस राहिब से ये दीन छोड़कर बादशाह को रब मानने का मुतालबा किया। उसने कहा कि मुझे रब तस्लीम करो और इस दीन को छोड़ दो। राहिब इस पर किसी सूरत में तैयार ना हुआ। चुनांचे उसने अपने करिंदों को हुक्म दिया कि आरा लाया जाए। चुनांचे आरा लाया गया और वो आरा उस राहिब के सर के ऊपर रखा गया। तो जब उन्होंने देखा कि ये राहिब किसी तरह भी अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो बादशाह के हुक्म से वो आरा चलाकर उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए और वो दोनों टुकड़े ज़मीन पर गिर गए। फिर बादशाह ने अपने उस वज़ीर से मुतालबा किया कि ये नया दीन छोड़ दो और अपने पहले दीन पर लौट आओ, मुझे रब तस्लीम करो। लेकिन वो भी किसी सूरत में बादशाह के इस मुतालबे को मानने के लिए तैयार न हुआ। बादशाह ने उसके बारे में भी यही हुक्म दिया कि आरा लाया जाए और इसके सर पर रख कर और इसे चलाकर जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाए। चुनांचे उसके सर पर भी आरा रख कर जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए और दोनों टुकड़े जिस्म के गिर गए। फिर उसने उस नौजवान लड़के से कहा कि तुम ये दीन छोड़कर पहले दीन पर लौट आओ, मुझे रब तस्लीम करो। वो लड़का भी किसी सूरत में तैयार ना हुआ तो उसने अपने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस नौजवान लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। अगर ये नया दीन छोड़कर पहले दीन पर आ जाए तो फाबेहा, वरना बुलंद चोटी से इसको नीचे गिरा दो और इस तरह इसको हलाक कर दो। चुनांचे वो बादशाह के सिपाही उस नौजवान लड़के को लेकर पहाड़ की चोटी पर चले गए। लड़का किसी सूरत में अपने दीन से हटने के लिए तैयार न हुआ तो उन्होंने पहाड़ की चोटी से गिराना चाहा। तो उस लड़के ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, इनके मुकाबले में तू मेरे लिए काफ़ी हो जा, तू मुझे किफ़ायत फरमा। ये दुआ मांगना था कि पहाड़ पे लर्ज़ा तारी हुआ, एक ज़लज़ला आया, वो सारे के सारे पहाड़ से नीचे गिरकर मर गए और वो लड़का सही और सालिम बच गया और वो दोबारा बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने कहा कि वो तुम्हारे साथ जो अफराद थे वो किधर गए? उसने कहा वो सारे के सारे हलाक हो गए हैं। बादशाह ने फिर कुछ और अफराद की ड्यूटी लगाई कि इस नौजवान लड़के को ले जाओ और कश्ती में बिठाकर दरिया के दरमियान ले जाओ। अगर ये अपने इस नए दीन को छोड़ दे तो फाबेहा, वरना इसको पानी में गर्क कर दो।
चुनाचे वो बादशाह के वो सिपाही उस नौजवान लड़के को कश्ती में बिठाकर समुद्र के दरमियान, दरिया के दरमियान ले गए। लड़के ने फिर हस्बे साबिक अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, तू इनके मुकाबले में मेरे लिए काफ़ी हो जा, मुझे किफ़ायत फरमा। तो एक तूफ़ानी लहर आई, कश्ती उल्ट गई और वो सारे अफराद डूब कर मर गए और लड़का सही और सालिम बच गया और फिर वापस बादशाह के पास आ गया। अब बादशाह बड़ा परेशान हुआ, उसने लड़के से पूछा कि वो तेरे साथ जो अफराद थे वो किधर गए? उसने कहा कि वो सारे के सारे डूब कर मर गए। उस लड़के ने कहा कि ऐ बादशाह, अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है, मारना चाहता है, तो सिर्फ एक तरीका है, इसके अलावा तू किसी तरह से भी मुझे नहीं मार सकता। तो उसने कहा कि वो क्या तरीका है? लड़के ने कहा कि तरीका ये है कि एक बड़े मैदान में तमाम लोगों को जमा करो। जब सारे लोग मैदान में जमा हो जाएं, फिर मुझे एक लकड़ी पर सूली चढ़ाओ और मेरे तुर्कशदान से एक तीर निकाल कर बिस्मिल्लाही रब्बी हादिल गुलाम, इस लड़के के रब के नाम के साथ ये कहकर मुझे तीर मारो। तो बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि तमाम के तमाम लोग मैदान में जमा हो जाएं। जब तमाम मर्द औरतें सारे के सारे एक मैदान में जमा हो गए तो उस लड़के को लकड़ी पर सूली चढ़ाया गया। लड़के के तुर्कशदान से एक तीर निकाल कर बिस्मिल्लाही रब्बी हादिल गुलाम कहकर उसको तीर मारा गया। तो तीर उसकी कनपट्टी पर लगा। लड़के ने अपना हाथ कनपट्टी के ऊपर रखा और फौत हो गया। जब तमाम लोगों ने देख लिया कि जब तक बादशाह ने इस लड़के के रब का नाम नहीं लिया तो इसको शहीद करने में कामयाब नहीं हो सका, तो इसे पता चलता है कि इस लड़के का रब ही सच्चा रब है। सारे के सारे लोग ईमान ले आए। उन्होंने कहा कि हम इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। अब बादशाह के करिंदों ने उसे कहा कि ऐ बादशाह, जिस बात का तुझे खदशा था वही बात होकर रही। अब ये तो सारे के सारे मुसलमान हो गए, ईमान ले आए हैं, मोमिन हो गए हैं। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा करो कि नहर की तरह खंदकें खोदी जाएं और उन खंदकों में लकड़ियों से आग जलाई जाए। जब खूब आग भड़क उठे तो फिर ये तमाम लोग जो ईमान लाए हैं इनमें से एक एक को पकड़कर कहा जाए कि वो अपने इस नए दीन से लौट आए। अगर वो नए दीन को छोड़ दे तो ठीक है, वरना उसको इन खंदकों वाली आग में डाल दो। चुनाचे बादशाह के करिंदों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। मोमिना को पकड़ते और उससे मुतालबा करते कि तुम अपने दीन से वापस लौट आओ पहले दीन पर। तो कोई भी अपने ईमान को छोड़ने के लिए तैयार ना होता तो वो उसको पकड़कर खंदक वाली आग में डाल देते। यहाँ तक कि एक खातून लाई गई जिसके पास एक छोटा बच्चा था। उसको आग में डालने लगे तो वो थोड़ा सा झिझकी, तो उस बच्चे ने कहा कि ऐ अम्मी जान, घबराओ नहीं, तुम हक पर हो। इस तरह उन्होंने उन तमाम मोमिनीन को आग वाली खंदकों में डालकर शहीद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बुरूज में इरशाद फरमाया, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूदिन नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला यफ़अलूना बिल मुअमिनीना शुहूद। बुर्जों वाले आसमान की
हाजिर किए गए दिन की, बुर्जों वाले आसमान की कसम, और जिस दिन का वादा किया गया है यानी बरोज़े क़यामत उसकी कसम, और हाज़िर होने वाले दिन यानी यौम जुमा की, और हाज़िर किए गए दिन यानी यौम अरफा की कसम। 4 चीज़ों की अल्लाह ने कसम याद फरमाई। तो बुर्जों वाले आसमान की, वादा दिए गए दिन की, और हाज़िर की, और जिसके पास हाज़िर हुआ जाए इसकी कसम। खाइयों वाले, खंदकों वाले हलाक किए गए, जो ईंधन वाली आग पर मुश्तमिल थी। जब वो बादशाह के करिंदे उन खंदकों के किनारे बैठकर मोमिनीन को देख रहे थे, और वो खुद मोमिनीन पर किए जाने वाले इस जुल्म के गवाह हैं। वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। उन्होंने मोमिनीन से सिर्फ इस बात का बदला लिया कि वो उस अल्लाह पर ईमान लाए थे जो गलबे वाला है, जो तमाम खूबियों के साथ मौसूफ़ है, और जिसके पास ज़मीन व आसमान की बादशाहत है, और जो हर शय पर निगरान है। इन्नल्लज़ीना फ़तरुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। बेशक जिन्होंने मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को ईज़ाएँ पहुँचाईं, तकलीफ़ें पहुँचाईं, और फिर बग़ैर तौबा किए मर गए, उनके लिए आग में जलने का अज़ाब भी है, और इसके अलावा दीगर भी जहन्नम के अज़ाबात हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल इख्तियार किए, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए वो बहिश्तें होंगी जिनके दामन में नहरें बहती हुई होंगी। ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तो इन आयात मुबारका में खंदक वालों का जिक्र किया गया, वो खंदकें जिनमें आग जलाई गई थी, और वो मोमिनीन को उस खंदक वाली आग में डाल रहे थे, और किनारों पे बैठ के ये सारा मंजर देख रहे थे। अमीन ने यहाँ उनकी मजम्मत फरमाई, उनकी हलाकत का जिक्र किया है। आप ज़रा गौर करें कि इस हदीस पाक की रोशनी में वाज़ेह है कि राहिब और बादशाह के वज़ीर दोनों को सर पर आड़ा चलाकर जिस्म के टुकड़े किए गए, और नौजवान लड़के को लकड़ी पर सूली देकर तीर मारकर शहीद किया गया। बाकी तमाम मोमिनीन को खंदक वाली आग में डालकर शहीद किया गया, लेकिन उनमें से कोई भी इस आजमाइश, सख्त आजमाइश के बावजूद दीन से पीछे नहीं हटा। तो थोड़ा सा ज़रा सोचें कि अगर दीन की राह में हम पर इस तरह की कोई आजमाइश आ जाए तो हम में से कितने दीन पे साबित कदम रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमा दिया है कि अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों का ये गुमान है कि हम ईमान ले आए और इसी पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और वो समझते हैं कि उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बेशक हमने तो इनसे पहले लोगों को आजमाया है, जैसा कि इस हदीस में भी इसका जिक्र है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर इनकी भी आजमाइश करेगा कि इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। तो इस हवाले से हम गौर करें कि ये दुनिया हमारे लिए आजमाइश गाह है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम ये हमारी आजमाइश का ज़रिया है। तो एक तरफ ये इबादत की मशक्क़त है, नमाज़ों की पाबंदी, और हर किस्म के मौसम में सख्त हो, गर्म हो, सर्दी वाला हो, उसमें उठकर
मस्जिद में आना और बाजमात नमाज अदा करना और अपनी निगाहों की हिफाजत करना। जवानी है, ताकत है और नफसानी ख्वाहिशात उरूज पर हैं, इसके बावजूद अल्लाह के डर और खौफ की वजह से अपनी निगाहों को हराम से बचाना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना और मुख्तलिफ मौके पर जो नाजायज़ रसूम और रवाज हमारे यहाँ वो रवाज पा गए हैं, तो अल्लाह की रज़ा की खातिर लोगों के तान और तशनी बर्दाश्त करके उन गलत रसूम और रवाज को यकसर छोड़ देना। और इसी तरह नमाज जुमा का वक्त आ गया, अजान हो गई, तो अल्लाह का हुक्म है कि आप सब कुछ छोड़ के आ जाओ नमाज के लिए, फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के लिए और वाज़ व नसीहत सुनने के लिए आ जाओ। तो अब अल्लाह का हुक्म सुनकर फ़ौरन अपने काम छोड़ के आ जाना और इसी के अहकाम हैं उन पे अमल करना, दीन सीखना, दीन पे अमल करना, तो ये सब हमारी आजमाइश का ज़रिया है। अल्लाह हमारी आजमाइश फरमा रहा है और दिन रात हम इस आजमाइश में मुबतला हैं। तो हम गौर करें कि हम इस आजमाइश में कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या नाकामी की तरफ जा रहे हैं। अखबार पढ़ने और ख़बरें सुनने का, लोगों के साथ गपशप करने का, गमी और खुशी में जाने का, मुख्तलिफ तकरीबात में जाने का और अपनी अकेडमियों में, अपने तलीमी अदारों में जाने का और हर किस्म की डिग्रियां हासिल करने के लिए मुख्तलिफ बुक्स पढ़ने का, मुख्तलिफ ज़बानें सीखने का, मुख्तलिफ फ़न सीखने का तो वक्त है, लेकिन ये कुरान और सुन्नत जो हमारी हिदायत के लिए आया है, क्या इसके लिए भी वक्त है? क्या इसको सीखने का भी ज़हन है? क्या अपने बच्चों को सिखाने का भी ये ज़हन है? ये हमारी आजमाइश है। तो पहले लोगों पर तो बड़ी बड़ी आजमाइशें आई हैं दीन की राह में, लेकिन वो साबित कदम रहे हैं। तो हम तो छोटी सी आजमाइश की जब आती है तो हम दीन से पीछे हट जाते हैं, दीन के हुक्म को छोड़ देते हैं। तो अल्लाह के बंदो, ये मुख्तसर दिन ख़त्म हो जाने वाली है। यहाँ की आराम और राहत भी आर्जी है और यहाँ की तकलीफ़ वो भी आर्जी है। तो इस ज़िंदगी के बाद जो अगली ज़िंदगी है, बरज़खी और उखरवी ज़िंदगी है, वो तो दायमी ज़िंदगी है। वहाँ का राम और राहत भी वो हमेशा के लिए है और वहाँ की तकलीफ़ भी बहुत सारों के लिए वो दायमी होगी। तो उस बाकी रहने वाली आखिरत पर इस फ़ानी दुनिया को तरजीह मत दो। ये थोड़ी सी आजमाइश, थोड़ी सी तकलीफ़ की वजह से, थोड़ी सी मुशक्क़त की वजह से दीन पर अमल करने से पीछे मत हटो। दुनिया के लिए आप कितनी तकलीफ़ें उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दीन के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ आप क्यों नहीं उठा सकते हैं? अपने आप को समझाएं और अपने ज़हन को बनाएं कि ये आपने अपने रब को राज़ी करना है। तो जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहलू को आज़माया है, अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात को आज़माया है, उनके असहाब को, अहले बैत तहार को आज़माया है, उनके बाद आने वाले सच्चे औलिया इज़ाम को आज़माया है, इसी तरह हमारी भी आज़माइश अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। तो इसमें हर शख्स को गौर करना चाहिए, हर शख्स को अपना मुहासबा करना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से जिस आज़माइश में डाला गया हूँ, तो मैं उस आज़माइश में कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ या नाकामी की तरफ जा रहा हूँ। इस पर गौर करने के बाद पिछली कुताही और गफलत की अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे, माफ़ी मांगे, इस्तिकामत के साथ इताअत और फरमाबरदारी वाले रास्ते पर चलने का अल्लाह से सच्चा अहद करे। यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।